हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है। क्लर्क से ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स क्या होता होगा, हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला चीज आपको ये समझना है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्पिटिशन में खड़े हैं। ठीक है, आप जब तैयारी कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन में हो। ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फाइट आपकी टफ हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, टफ तो होना ही है। आप क्लर्क हैं, ठीक है, अभी आपको स्केल 1 बनना है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे छटेंगे आपके। ठीक है, ये इसी चीज़ को हम कंपटीशन बोलते हैं। कंपटीशन का काम ही है कि इलिमिनेट करना। ठीक है, उसका काम नहीं कि सबको सिलेक्शन कराएगा, इलिमिनेट करना यानी लोगों को रिजेक्ट करना इसका काम है। इसका मतलब ही कि रिजेक्शन करना। बहुत कम ही लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या बात है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी जो निकालती है आपका क्लर्क टू ऑफिसर का, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसी में बहुत कम निकालती है, वेरी लेस निकालती है, बहुत ही कम निकालती है। लास्ट ईयर इन्होंने थोड़ा ज़्यादा निकाला था, ठीक है, बट ऐसे बहुत कम निकालते हैं। अगर आप बात करेंगे 2022, 2021, 2020, 2019, यहाँ पे आप 300 से लेके 350 के बीच में सीट रहती है। ठीक है, वैकेंसी। हालांकि 2022 में आपको थोड़ा ज़्यादा था, इसमें ज़्यादा आया था। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद यहाँ पे 1000 के आसपास था। ठीक है, उस समय ज़्यादा था। पर क्या लोग कितने बैठेंगे, जो हमारा अंदाज़ा है लोग काफ़ी बैठेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ बहुत ही टफ फाइट होता है, क्योंकि एक समय जितने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांचेज हैं, जितने लोग क्लर्क में काम कर रहे होंगे, मोटा मोटे उसमें हर एक ब्रांच से एक आदमी बैठता है। किसी ब्रांच में 2 भी बैठते हैं, किसी ब्रांच में 3 भी होता है। ब्रांच के ऊपर कितनी बड़ी ब्रांच है, बट एक अंदाजा ले लीजिए, एक अंदाजा है, इसको मैं रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ। रफ एस्टिमेशन है कि जितनी ब्रांचेज होती हैं उतना कैंडिडेट्स होता है, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी ब्रांचेज होंगी उतना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होगा। ठीक है, मैं इसमें आरओ का, रीजनल ऑफिस का, जोन ऑफिस का कैंडिडेट्स को ऐड भी नहीं किया, इतना कम से कम होगा। ठीक है, और ये 2022 में समहाउ कैसे आ गया वैकेंसी अलग बात है, पर इसकी मतलब ये नहीं कि इस बार भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इवन 1000 भी आता है, मान लीजिए कि 10,000 लोग फाइट कर रहे हैं तो अभी आपका फाइट बहुत टफ है, बहुत टफ फाइट है। ठीक है, आपको यहाँ पे सोचे चलना है कि मेरा कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या चीज होता है, एक चीज और समझ के देखिएगा। अगर आपका जॉब करते हुए 1 ईयर भी हो गया है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। ये नहीं कि 3 साल लगता है, खाली सिर्फ आपके पास बीटेक यानी बीटेक हो, एमबीए हो, जिसको हम बोलते हैं हाईली क्वालिफाइड अगर हैं तो आप 1 साल में भी, अगर एकेडमिक्स में अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड इसको बोला गया है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं भाई 1 साल में। समझ में बात है मेरी? और सवाल उठता है कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। अब समझते हैं हम यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है, ठीक है, जो भी आपका बैंक का सेक्शन जो आपका एग्जाम होता है वो बेसिकली 5 सेक्शंस में बटा हुआ है, 5 सेक्शंस में होता है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, इसके लिए आप हमारा रेफर कर सकते हैं यूट्यूब का वीडियो। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया हुआ है कि क्या आपका सिलेबस है। ठीक है, उस सिलेबस को उन्होंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कट ऑफ पे। ठीक है, तो 60 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है, 60 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है इसमें। इस 60 मार्क्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका इंटरव्यू में मुझे कॉल चाहिए, ठीक है, और एक होता है फाइनल लिस्ट में मेरे को नाम चाहिए। 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू कॉल में फाइनल लिस्ट का मतलब है कि हमें मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ।
हमेशा याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में खास बात क्या होता है कि अगर वैकेंसी एक है तो ये इंटरव्यू के लिए 10 लोगों को कॉल करते हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा सभी का रिटर्न एग्जाम हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा रिटर्न एग्जाम सभी का निकल जाता है कि एक सीट पे 10 लोगों को इंटरव्यू बुला लेते हैं, 10 कभी कभी 8 टाइम्स पे बुलाते हैं, ठीक है। तो उतने गुना लोगों को बुलाते हैं जितनी सीटें होती हैं, तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। इंटरव्यू नंबर लाना एक अलग चीज है और फाइनल सिलेक्शन लाना नंबर अलग चीज, क्योंकि असली चीज जो होता है वो रिटर्न एग्जाम ही है। 60 नंबर रिटर्न एग्जाम का, बाकी जो इंटरव्यू होगा उसमें सभी को मोर लेस सेम नंबर ही मिलता है, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है फिर, ठीक है। आपका सर्विस पर रहता है, एकेडमिक्स पर रहता है, वैसे बहुत सारे इसका सेक्शंस बने हुए हैं, कहाँ कहाँ आपको रहता है। अगर मैं बात करूँ कि इंटरव्यू में अगर जस्ट मुझे इंटरव्यू में चाहिए नंबर, तो अगर आप आराम से मेरा मानना है कि 42 to 45 के रेंज में लाएंगे तो आपका इंटरव्यू आ जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में लाना बहुत बड़ा बात नहीं है। पर जैसी मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, फाइनल सिलेक्शन, कि भाई मेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। वो नंबर आपको 52 से 55 हाई नंबर लाना पड़ेगा, हाई स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 60। क्यों? रीजन बहुत सिंपल सा है, अगर आप इतना स्कोर नहीं करेंगे तो आपका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिटन एग्जाम में ही सब कुछ है, असली गेम तो रिटन एग्जाम है। बाकी इंटरव्यू, सर्विस आपके हाथ में है नहीं, तो भाई जितना आप नौकरी करो उतना पॉइंट्स रहते हैं, तो वो सब चीज़ के एकेडमिक्स तो वो सब का नंबर है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ के चलना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें मार्किंग की जाती है। अब सवाल उठता है, एग्जाम लेगा कौन, एग्जाम कंडक्ट करेगा कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा या आईबीपीएस? तो बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम नहीं लेता, आईबीपीएस लेता है, ठीक है। हम लोग का मिस्टेक क्या है वो समझते हैं। हम लोग सिर्फ स्टडी ओनली, हम केवल क्या स्टडी करते हैं, जो बीओबी का, गुरुकुल का जो मटेरियल होता है वो, और हमें ये लगता है हम ये पढ़ लेंगे और हम पास कर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आपका, क्योंकि एग्जाम जो है आईपीएस लेता है। अगर आप बीओबी का, गुरुकुल का पढ़ भी लेते हैं मटेरियल, ठीक है, तो मुश्किल से यहाँ पे 60% नंबर बना पाएंगे, ठीक है, 60 से 70%। प्लस एक्स्ट्रा आप जब तक नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स प्लस मिसिंग जो टॉपिक्स है इसमें, तब तक कुछ नहीं होने वाला आपका। और यहीं से आएगा 30% से 40%। समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जैसे बीओपी में अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एनआई एक्ट, तो एनआई एक्ट में 5 to 6 सेक्शंस आपको लिखा हुआ रहेगा। जबकि वो तो बैंक आईबीपीएस जो है वो तो कुछ भी सेक्शन पूछ सकते हैं, एनी सेक्शन पूछ सकता है ना, यानी आपको ऑल सेक्शंस पढ़ने होंगे। वो कोई भी सेक्शंस पूछ सकता है, वो आपसे पूछ के नहीं बना एग्जाम देगा ना कि भाई यही सेक्शन आप पढ़े हो। ये तो बीओबी के स्टाफ भी, गुरुकुल मटेरियल बनाता कौन है? तो बीओबी का स्टाफ बनाता है, यानी बीओबी का स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग बनाते हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा तो ही आपके नंबर आएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा चीज। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल सके, हम लोगों ने प्रॉपर यहाँ पे बीओबी का 0 to 1 का हम लोगों ने वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो वीडियो कोर्सेज होता है सारा का सारा रिकॉर्डेड होता है, आपका रिकॉर्डेड वीडियोस होता है, जिसको कि आप वॉच कर सकते हैं एनी टाइम, जब मिले समय अपना देख लीजिए, सुबह शाम रात दोपहर। आ रहा समझ? रहेगी बात हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट या फिर पोर्टल के जरिए। यहाँ आपको सारा का सारा यूजर नेम,
और पासवर्ड डाला हुआ, बस यूजर नाम पासवर्ड डाल देंगे आप अपनी ईमेल आईडी से, आपका पूरा कोर्स एक्सेसिबल हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसमें हम लोगों ने जो भी वीडियो कोर्सेज होता है आपके सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ था, सिलेबस प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। सारा चीज़ कवर होगा जो IBPS में, एज पर IBPS के हिसाब से जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। तो सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स। दूसरा हो जाएगा आपका, हम लोग गुरुकुल का भी आपको मटेरियल हम लोग देते हैं यहाँ पे, गुरुकुल का भी वीडियोस रहता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नोट्स PDF में। चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में। छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। दूसरा हो जाएगा 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो आप कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संदर्भ में फ़ोन कर पूछ सकते हैं। नंबर हो जाएगा 4 × 9 6 8 5 1 2 7, या फिर आप सिंपली वेबसाइट पर जाएंगे, हम वहीं से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वेबसाइट हो जाएगा www.jaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।